जिंदगिया के खेला देखो अरे अजीबो गजीबो बा जे जन्म बोलसुहे भइल बदनसीब बा अरे जे जन्म बोलसुहे भइल बदनसीब बा हर की दुआरा पर बैठी के माई मुहावा निरेखे हाय को बेरी पलट के न बबुआ माई ओरी देखे कि में हरी के बान्हल देखो अरे गजीबे तबीजबा त जे जन्म बोलसुहे भइल बदनसीब बा आजे बा जन्म बोले उहे भइल बदनसीब बा। जीत जीत के नेता सब अरे बनाई ले पार्टी हो तो दहता गरीब लोग के देख घर टाटी हो दहता गरीब लोग के देख घर टाटी हो दहता गरीब लोग के। हाँ वोट मांगे खाती सबके गोड़ावा पगिरले आ केहू नहीं खे पूछे वाला जियले कि मरले अरे कि टाइगर मीर तुंजे साचो देखले अपन आँखी हो तो रोवेले गरीबे भैया पीट पीट के छाती हो अदह गइल गरीब लोग के। बटी जई है घरवा अंगना बटी पाई पाई रे तो के कारा में बाबू रही हैं के कारा में माई रे बना कलम से किस्मत अरे लिखले विधाता कि जे जन्म बोलसुहे ठोकर आज खाता अरे कि बचपन के याद आवे तो अवतारो भाई रे कि बचपन के याद आवे तो अरे अवतारो भाई रे के कारा में बाबू रही हैं के कारा में माई। शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई अखिया खोल बबुआ हो अखिया खोल बबुआ बोलब के छोटका भाई अखिया खोल बबुआ कहब के छोटका भाई अखिया खोल बबुआ। भोजपुरी के जनक भिखारी ठाकुर जैसा कि सब लोग जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं और भोजपुरी उनके ही आदर्शों पे चला करती है। तो भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या है पूरे विश्व में 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और वो बड़े ही गर्व से इस बात के लिए अपने आप को आगे लेके आते हैं कि मुझे भोजपुरी आती है और भोजपुरी के मान और सम्मान के लिए वो अपना बेस्ट लगा देते हैं। लेकिन आज के जो कुछ ऐसे कलाकार हो गए हैं जो भोजपुरी की अस्मिता को लेके इतने बुरे तरीके से उस पर पड़े हुए हैं मानो ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी को रसातल में पहुंचा के ही जन गए। एक छोटे से गायक हमारे पास हैं, मैं इनका परिचय करा दूं। जोकहरी के हैं ये, जोकहरी जो कि पावर स्टार पवन सिंह का पैतृक गांव है और वहीं के ये गायक हैं। लेकिन अब मैं इनसे कुछ बात पूछूंगा तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, पवन सिंह से आज तक ये मिले ही नहीं हैं और न पवन सिंह को पता है कि उनके गाँव का भी कोई इतना सुंदर गायकी करता है। सही है ना ये बात? सही है भैया, एकदम बिल्कुल सही है। और इनकी गायकी जब आप सुनेंगे और साक्षात इनके गले में सरस्वती विराजमान है, जो टाइगर पासवान है, इनको आज तक इनकी इकोनॉमिक स्थिति इतनी बैड है कि अच्छा गाते हुए भी इनका गाना समय पे नहीं आ सकता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि फाइनेंशियल ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। आप एक बात है, किस गाने से आप वायरल हुए थे? मेरा गाना एक पारिवारिक गाना वायरल हुआ था बहुत पहले कि हरी की बटी जई है घरवा अंगना हरे बटी पाई पाई रे कि बटी जई है घरवा अंगना बटी पाई पाई रे तो के कारा में बाबू रही हैं के कारा में माई रे के कारा में बाबू रही हैं के कारा में माई रे हर की कवना कलम से किस्मत लिखले विधाता जे जन्मावल उहे ठोकर आज खाता। कवना कलम से किस्मत अरे लिखले विधाता कि जे जन्मावल उहे
ठोकर आज खाता। अरे कि बचपन के याद आवे तो अवतारो भाई रे, कि बचपन के याद आवे तो हरे अवतारो भाई रे। के कारा में बाबू रही हैं, के कारा में माई रे, के कारा में बाबू रही हैं, के कारा में माई रे। बहुत खूब। भोजपुरी की जो गायकी है ऐसे सब गायकों के ही बदौलत आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे गायकों का इस भोजपुरी में जन्म हो गया है जो अपने आगे किसी को लगाते ही नहीं हैं, और जब वो अपने आगे किसी को नहीं लगाते हैं और हमेशा वो विवाद में रहते हैं, और उनके विवाद में आने का नतीजा ये होता है कि ऐसे ऐसे गायकों का मनोबल टूट जाता है। एक इतना बेहद मर्माहत करने वाला गीत इन्होंने अभी गाया, और सचमुच इनके पास और सारे ऐसे कई सारे गीतों का भंडार है। मैं अभी आगे भी इनको कंटिन्यू रखूंगा। और भोजपुरी की सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी बोलने वाले, भोजपुरी सुनने वाले, भारत के आप किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ भोजपुरी बोलने वाले मिल ही जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भोजपुरी जिस विशेषता के लिए जानी जाती थी, उसी विशेषता पे पानी फेरने का काम आज सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के गायक लोग ही कर रहे हैं। मैं भोजपुरी साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भोजपुरी गायकी की बात कर रहा हूँ। भोजपुरी गायकी में जिस कदर अश्लीलता ने अपना पाँव पसारा है, वैसे वैसे लोगों का विरोध करना, न सिर्फ पत्रकारों का बल्कि जो भी जनमानस भोजपुरी को सुनती है उनको भी इस चीज़ का विरोध करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे ऐसे सब गायक आगे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास उतना बजट नहीं है। जब ये मशहूर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गायकी से मशहूर होंगे। और ऐसे गाने आप क्या हैं? अभी बाढ़ पे एक बहुत ही गाना आपका वायरल हो रहा था, वो क्या है? एक बाढ़ पर मेरा गाना SRC म्यूजिक एंटरटेनमेंट पर छूटा है, जो गाना है कि हर की जीत जीत के नेता सब हरे बनाई ले ले पार्टी हो, जीत जीत के नेता सब हरे बनाई ले ले पार्टी हो, तो दहता गरीब लोग के, हर की दहता गरीब लोग के, देख घर टाटी हो, दहता गरीब लोग के, देख घर टाटी हो, दहता गरीब लोग के। वोट मांगे खाती सबके गोड़ाबा पर गिरले, आ केहू नहीं खे पूछे वाला हजियले की मरले। हाँ, वोट मांगे खाती सबके गोड़ाबा पर गिरले, आ केहू नहीं खे पूछे वाला जियले की मरले। अरे कि टाइगर मेरा तुंजे साचो देखले अपना आँखी हो, तो दहता गरीब लोग के, दहता गरीब लोग के, देख घर टाटी हो, रोवेले गरीब भैया पीट पीट के छाती हो, दह गइल गरीब लोग के। आज के राजनीतिज्ञों की वर्तमान जो पृष्ठभूमि है वो सिर्फ और सिर्फ यही है जो कि इन्होंने अपने गायकी से बताया है, और इस बात में सत्यता भी है। और गायकों को चाहिए कि अपनी गायकी के माध्यम से कुछ वैसे गानों को हम लेके जनमानस के बीच आएँ जिसका एक पॉजिटिव संदेश है, न कि निगेटिव है। आप अगर अश्लील गानों को लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस गाने को लोग हेडफोन लगा के ही सुनेंगे, और उस गाने को एक स्वच्छ तरीके से बैठ के एक फैमिली में हम लोग आमतौर पर नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि टाइगर पासवान अपने सैड सॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। एक आपका गाना आया था वो रघुराई वाला कोई गाना जो आप गाए थे, वो आपका गाना था कि पवन सिंह का गाना? नहीं, वो गाना पवन सिंह जी का, लेकिन आप गाते बढ़िया है। हमने गाया था उस गीत को एक बार की। ठीक है। शक्तिवान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, अखिया खोल बबुआ हो, अखिया खोल बबुआ, बोलब के छोटका भाई, अखिया खोल बबुआ, कहब के छोटका भाई, अखिया खोल बबुआ। पावर स्टार पवन सिंह, अगर इस गायकी को आप सुन रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह के बहुत सारे ऑडियंस मेरे चैनल पे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाइगर पासवान ये जो लड़का गाना गा रहा है ये आपके गांव का है, और अगर आपके गांव का है ये चीज़ शायद आप नहीं जानते होंगे कि आपके उस मिट्टी से भी कोई ना कोई एक अच्छा गाना गाने वाला निकला है, और ऐसे सब गायकों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और जब तक आप लोग जैसे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे कलाकारों का मनोबल टूट जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि अभी जो विवाद चल रहा है भोजपुरी में, विवाद के चलते आप लोगों को नुकसान होता है, क्या लगता है आपको? कहीं ऐसा हो रहा है ना कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है और विवाद के चलते आप लोगों का गाना ही नहीं चलता है? देखिए, विवाद शिकायत रहता है हमेशा, विवाद के ही चलते और कंट्रोवर्सी के ही वजह से मतलब लोग
नए कलाकारों का जो गीत आता है, नए कलाकार जो वायरल होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कोई देखता नहीं है। कहाँ है कि कभी पवन सिंह का विवाद आ गया तो कभी खेसारी का विवाद आ गया, ये बयान आ गया तो वो बयान आ गया, खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बारे में ये बोल दिए तो पवन सिंह खेसारी लाल के बारे में ये बोल दिए। अधिकतर तो लोग यही देखने में व्यस्त है, तो लोगों कलाकारों गायकी के लेके एक दूसरे को विरोध करना, गानों को लेके विरोध करना, ये तो समझ में आता है, कंट्रोवर्सी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के ही दौड़ में इंसान आगे निकलता है। लेकिन किसी व्यक्तिगत चीज़ को लेके उनका फैमिली को सामने लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये दोनों कलाकार अपना खुद कंट्रोवर्शियल मैटर स्टार्ट कर देते हैं। गीत के तो कम कंट्रोवर्सी इन लोग के बीच में होता है, ज़्यादातर अपन पर्सनल मैटरे पर ज़्यादातर बात हो जाता है कि हम ये कर दिए तो हम वो कर दिए, ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, हाई वायरल हो गया वायरल। तो अधिकतर लोगों का फोकस उन्हीं सब चीज़ों पर जाता है, कोई कलाकार पर नहीं जाता है, ताकि नए कलाकार वायरल होते हैं तो उनका गाना नहीं बजता, लोग नहीं सुनते हैं। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी अलग तरीके से होता ही रहता है। तो अधिकतर लोग आज गाना को छोड़कर अधिकतर इन लोगों का विवादें देखने में व्यस्त है। तो आप कहीं ना कहीं विवाद से थोड़ा सा संतुष्टि आपको मिल चुकी है, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, तो आप लोग विवाद ना करके नए कलाकारों को थोड़ा सा मौका दीजिए कि हमारा भी कोई गीत सुने, प्रमोट हो, हम लोग भी कुछ आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय के लिए हम लोग आप ही के नक्सल कदम पर तो चलते हैं, लेकिन ऐसा कदम मत बने जिस पर चलने में हमें भी शर्म लगे कि मतलब हम यार माने हमने कितना भोजपुरी पहले ही से बदनाम बा। कोई हिंदी का डायरेक्टर बोल दिया कि भोजपुरी एक बड़ा लेवल का ऑर्केस्ट्रा है, तो बताइए ऐसा सुनकर भोजपुरी में जो नए कलाकार उत्पन्न होंगे वो क्या सोचेंगे, क्या मनोबल करेगा कि यार ऑर्केस्ट्रा मतलब एक नज़रिया गलत। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कुछ नए कलाकार अभी आ रहे हैं, ये उन लोगों के चलते जो अपने आप को महान कहते हैं भोजपुरी में, उन लोगों के चलते इन कलाकारों का मनोबल टूट रहा है? बहुत टूटता है मनोबल। हमने कलाकारों को देखा है संघर्ष करते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, गाना नहीं बज रहा है यार क्या करें। यहाँ तक कि लड़कियों का भी बहुत दिक्कत होता है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा, ताकि कहीं मत समस्या। हम खुद को बताएं कि हम मतलब संघर्ष इतना खतरनाक इस लाइन में संघर्ष है कि अगर एक मौका अगर मिलता है तो आदमी चाहता है कि क्या सा क्या कर, लेकिन अगर कुछ सोचते सोचते में कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। अच्छा, लड़कियां तो कहती है कि हम कंप्रोमाइज़ करके अगर करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आप लोगों को कंप्रोमाइज़ के नाम पे क्या कहा जाता है? हम लोग को हम नहीं कंप्रोमाइज़ करे, कहीं पैसा देता रहे, काम करता भुगुन पर नाक मुका पर लाग भुगुन फाट जाई। कंप्रोमाइज़ लड़की करता है, मजबूरी बा, लड़का से तो कौन कंप्रोमाइज़ कर? कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना ये तो लड़कियों के लिए वो अलग मैटर है। देखिए तो काहे लड़की ढेर से ज़्यादा आगे कहीं नहीं खिंच जाती इंडस्ट्री में। आज जितना भी नई लड़की सब आओ तरी सौ नचनिया चाहे गायिका ज़्यादा आगे कहीं नहीं खिंच जाती, कहीं नहीं कैसे कल्पना पटवारी बन जाती, प्रियंका सिंह बन जाती, मैंने भोजपुरी का एक विवाद शुरू हो गया पवन और ज्योति का। उस विवाद को लेकर फिर आपको लग रहा है कि जो अभी आपके जो गाने आए हैं इस पर प्रभाव पड़ जाएगा? फिर कोई गाना वाना चले, खाली विवादे लोग देखिए, हम जानता नहीं। वो ये कि आपको गाना एक एल्बम बनाने में, पूरा एल्बम बनाने में कितना खर्च आता है? एगो एल्बम में देखिए, एगो खाली पर्सनल एगो गाना गा में ऑडियो वीडियो करे में 10 से 15 हज़ार का खर्चा बा मिनिमम। अगर कम से कम में लेके चलम तो, अगर ज़्यादा से लेके चलम तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता नहीं। तो अपना ऊपर बटे हमने के आदमी कम से कम के बजट में काम कर चाहे कि हमने के बजट। जहाँ तक मुझे आपके इकोनॉमिक स्थिति की जानकारी है, आप इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं ये चीज़? मैनेज कर रहे हैं कि आज हम एक कंपनी हमको मिली है, बहुत अच्छे दिल के इंसान है बड़े भैया रोहन जी, जो कि SRC म्यूजिक के ओनर हैं पटना में। SRC रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, उनके तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। जो गर्जीवन की तरह हमको प्यार दुलार देते हैं, उन्हीं की तरफ से मेरा कंटिन्यू प्रोजेक्ट। किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। जी, सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट हमको मिला है और वही हम आशा है कि वहीं हमको सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू मेरा प्रोजेक्ट आएगा वहीं से। एक और जाते थे दर्शकों को सुना दीजिए जिसको लेके आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार उस गाने से आपको मिला है। मेरा एक गाना आज रिलीज हुआ है, बहुत ही अच्छा गीत, कल सुबह में रिलीज हुआ है गाना के। वो पारिवारिक गीत बात कि हर की जिंदगिया के खेला देखो, अरे अजीबो गजीबो बा, जिंदगिया के खेला देखो, अरे अजीबो गजीबो बा, जे जन्म बोलस उहे भइल बदनसीब बा, अरे जे जन्म बोलस उहे भइल बदनसीब बा। हर की दुआरा पर बैठी के माई मुहावानी रेखे, हाय को बेरी पलट के न बबुआ माई होरी देखे, कि में हरी के बान्हल देखो, अरे गजीबे तबीज बा, में हरी के बान्हल देखो, अरे गजीबे तबीज बा, त जे जन्म बोलस उहे भइल बदनसीब बा, अजे बा जन्म बोले उहे भइल बदनसीब बा। अभी तक आपने सैड सॉन्ग गाया, आपको लगता है कि आप अश्लील गाना जब नहीं गाएंगे तो शायद आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? आपको भी लग रहा है कि आपको भी उस गाने गाने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में?
लग तो रहा है कि जरूरत पड़ेगी, क्या है कि अश्लीलता के बिना आजकल किसी का नहीं पार नहीं। इसी चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, इसी चीज़ के खिलाफ हूँ। जिस चीज़ का मैं विरोध कर रहा हूँ वही चीज़ आप बता रहे हैं। तो फिर देखिए, हम अगर आपको देखिए टाइगर जी, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा वजह है, ये आपको भी पता है। देखिए, आप हमको अच्छे गानों के लिए लेकर हमको आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक भी अच्छा गीत थोड़ा ही सुनती है, लेकिन ज़्यादातर अश्लीलता पर ध्यान है। अगर ऑर्केस्ट्रा में जाइएगा तो वहाँ अच्छा गीत नहीं बजेगा। ऑर्केस्ट्रा में क्या बजेगा कि देवरा ढोल छिलना, फिर आप वैसे जो भी गायक हैं उन्हीं के लैंग्वेज में आप बात करना स्टार्ट कर जाएगा। नहीं, अभी हम नहीं किए हैं, लेकिन अश्लीलता से हटिए। देखिए, आप लंबे रेस का घोड़ा बनिए महाराज, जब आगे चलेंगे ना तो समय लगेगा, लेकिन आप मंजिल पे जाएंगे। आए दिन अगर हमको ऐसा, अगर जो हम जिस माध्यम से हम अपना, यही तो गलत, फिर आए दिन आप फिर वही भाषा बोल रहे हैं जो कि वो लोग आज इस तरह से कामयाबी नहीं मिलेगी तो लास्ट में मरता क्या नहीं। बिल्कुल कामयाबी मिलना है, कामयाबी नहीं मिलेगा कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, कैसे कामयाब? अच्छा, आप हमको बताइए कि हम कभी भी अश्लील कलाकार को सपोर्ट करते हैं? किसी अश्लील कलाकार का इंटरव्यू हम देखे हैं कि जो अश्लील गाने गाते हैं? सही बात है आपका, लेकिन फिर भी भैया थोड़ा सा यही चाहते हैं कि हम अच्छा ही गीत गाकर अपना प्रदर्शन अपना जो हमको करना है हम करेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हालांकि कहीं न कहीं ऐसे सब गायकों की भी मजबूरी होती है, जब किसी प्रोजेक्ट में ये अपना पैसा लगाते हैं, इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं ये लोग, और जब भी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद जितना लगाए हैं अगर उतना भी नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि घर वाले हो सकता है कि लात मार के निकाल भी देंगे कि जाओ तुम गाना ही गाते रहो, जब तुम कामयाब हो ही नहीं रहे हो, फ़ायदा क्या है गाने गाने से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास साथ भी लाचारी है। और आप ऐसे सब जो अश्लील से हट के गाने गाते हैं, जिसका गाना एक पारिवारिक गाना होता है, वैसे सब गाने को सुनने की जरूरत है, वैसे सब गानों को प्यार देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।